चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ब्लड रिलेशन का ये लास्ट टाइप और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 को देख लीजिए, तब इस पे आइएगा तो आपको सारा चीज क्लियर होगा, ठीक है। अदरवाइज आपको चीजें कुछ समझ में नहीं आएंगी। पार्ट 1 का वीडियो बड़ा ही जबरदस्त है, वहां से पहले सीखिए और फिर यहाँ आइएगा। अच्छा, अब जो सेकेंड वीडियो देख रहे हैं वो लोग समझिए। देखिए ये जो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, एग्जाम में इसके आने का चांसेस बहुत ज्यादा होगा और इसमें स्टूडेंट के कंफ्यूज होने का चांसेस भी उतना ही होता है। तो इसके कंफ्यूजन को आज किसी तरीके से पूरा खत्म कर लेना है। अच्छा, वो होगा कैसे? हम अभी 7 से 8 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन बताएंगे। सारे क्वेश्चन को आपको देखना है, कुछ भी लिखना नहीं है, एकदम आराम से शांत होके ऑब्जर्व करना है कि हम कैसे अटेम्प्ट ले रहे हैं। उस ऑब्जर्वेशन को समझिए और उसके बाद हम आपको पीडीएफ व्हाट्सएप के थ्रू देंगे। वहां उस पीडीएफ से पहले वो जो भी 8-10 क्वेश्चन होगा उसको पहले खुद अटेम्प्ट कीजिए और खुद बनाने के बाद तब उसके बाद देखिए कि आपका कितना सही है गलत है। और ये 8-10 क्वेश्चन अगर आप बना लिए ना, ये टाइप का सवाल कभी छूटेगा नहीं और गलत भी नहीं होगा। बस ईमानदारी के साथ एकदम ऑब्जर्व कीजिए कि हम कैसे बना रहे हैं, ठीक है। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन आ रहा है पहला, और ये क्वेश्चन कह रहा है क्या कि माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा। देखिए, दो व्यक्ति का बात है, एक माला और एक कला। तो माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा, ठीक है। तो जो मतलब जिस दो व्यक्ति का नाम होगा उसको ऊपर में हल्का हल्का लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ये कला है। अच्छा, कला किसकी ओर इशारा कर रही है? माला की ओर इशारा कर रही है, ठीक है। यानी माला के बारे में कला बताने वाली है। क्या बताएगी वो अभी देखते हैं। पहले ये दो काम कर लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कला ने कहा कि वह मेरे भाई, यानी कला अगर कह रही है तो कला अपने भाई के बारे में बोल रही है, तो कला को नीचे बना लीजिए। और कला क्या बोली? वह मेरे भाई की इकलौती बहन। ओ माय गॉड, कला कह रही है कि मेरे भाई की इकलौती बहन। इकलौती बहन का मतलब एक ही बहन है, यानी कला का जो भाई है उसकी केवल एक बहन है। मतलब कला खुद के बारे में कह रही है ना, तो कला अपने बारे में कह रही है। क्लियर है कि नहीं ये बात? ठीक है। तो क्या हुआ, क्या कह रही थी कि वह मेरे भाई की इकलौती बहन की पुत्री है। ओ माय गॉड, इकलौती बहन की पुत्री। अच्छा, इसकी इकलौती बहन की पुत्री कौन हो जाएगी भैया? तो किसके बारे में ये बात कर रही थी? माला के बारे में। माला के तरफ इशारा करके तो बोल रही थी कि माला जो है वह मेरे भाई की इकलौती बहन की पुत्री है। तो इसके भाई की इकलौती बहन की पुत्री कौन होगी? माला। कौन होगी भैया? माला होगी। क्लियर है कि नहीं? देखिए, ये छोटा सा सवाल है, बेसिक है, इसको आप डायरेक्ट पढ़ के भी बना सकते थे, लेकिन हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं ताकि अगर ट्विस्ट जब करें ना वहां आपको समझ में आएगा कि ये डायरेक्ट नहीं ऐसे बनाया जाता है। क्लियर? ध्यान से समझिए। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है वो देखिए। कह रहा है माला का कला से क्या संबंध है? इसका संबंध पूछ रहा है माला का। तो कला उसकी माँ है, माला क्या हो जाएगी? पुत्री हो जाएगी। तो क्या आंसर हो जाएगा? पुत्री। क्लियर है कि नहीं? तो ये था पहला सवाल। अभी दूसरे क्वेश्चन पे आते। लिखना कुछ नहीं है भैया, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा। देखिए, इस बार अब आदमी नहीं है, एक फोटो है और विकास है, ठीक है। तो हम छोटा छोटा इंफॉर्मेशन ऊपर लिख लेते हैं। फोटो को हम पी से दिखा देते हैं और विकास को वी से दिखा देते हैं, क्योंकि विकास किसके तरफ इशारा कर रहा है? फोटो की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसे बना लिए अपने समझ के लिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि विकास ने कहा वह मेरे दादा। अच्छा, विकास बोल रहा है यानी विकास अपने दादा का बात बोल रहा है। तो विकास के दादा कौन होंगे? विकास के पापा और इनके भी पापा, यानी विकास के पापा के जो पापा है वही तो विकास के क्या होंगे? दादा। यहां तक समझ पाए? ठीक है। तो क्या कहा विकास ने? वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र। अब मेरे दादा के इकलौते पुत्र यानी मेरे पापा। मेरे दादा के इकलौते पुत्र कौन होंगे? मेरे पापा। तो मेरे पापा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, यानी मेरे पापा की वो पुत्री है। तो मेरे पापा की पुत्री है मतलब मेरी कौन हो जाएगी? बहन। यानी ये जो फोटो में जो लड़की है वो मेरे पापा की इकलौती मेरे पापा के पुत्र की कौन है? बहन है। क्या समझ पा रहे? मतलब मेरे पापा की पुत्री है तो मेरे पापा की पुत्र की बहन ही तो हुई। कंफ्यूज नहीं हुए ना भैया? पक्का? ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है कि विकास का फोटो वाली लड़की के साथ क्या संबंध है? तो ये जो विकास है ये इस लड़की का क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा इसमें? भाई। देखिए, सेकंड नंबर ऑप्शन दे रखा था। क्लियर? एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि वह, मतलब कहा गया वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है मतलब मेरी बहन ही तो हुई, हाँ या ना?
तो बस यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, विकास के बारे में पूछा था तो भाई अगर इस फोटो वाली लड़की के बारे में पूछता तो बहन आंसर हो जाता। क्लियर है कि नहीं? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए मन में थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, अभी हो सकता है थोड़ा अटपटा लगेगा, पहले हमको ऑब्जर्व कीजिए और फिर उसके बाद आप पीडीएफ से खुद बनाइए, और वहां मजा है जब आप बनाएंगे तो आपको लगेगा यार सर जो बोले थे वो दिमाग में छप चुका है। क्लियर है ना? ईमानदारी के साथ बस देखिए अच्छे से। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड में कह रहा है कि किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा। एक फोटोग्राफ में कोई महिला को वुमेन डब्ल्यू से दिखाते हैं, इस महिला की ओर इशारा करते हुए ये मीरा बोलती है, मीरा इसकी तरफ इशारा कर रही है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, क्या कह रही है भैया सुनते हैं। मीरा ने कहा उसके पिता, अच्छा मीरा कह रही है कि उसके पिता, मतलब ये वुमेन के पिता का बात कर रही है। मीरा ने क्या कहा? उसके पिता, मतलब ये वुमेन इसके पिता, ठीक है कि नहीं? क्या बोली? उसके पिता के एकमात्र पुत्र, इसके पिता के एकमात्र पुत्र यानी इसका भाई होगा, हाँ या ना? एकमात्र पुत्र, अच्छा ही लिख दिया, गलत है यहाँ पे क्वेश्चन। कह रहा है कि उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी, ही लिख दिया गलती से, यहाँ की होगा, की पत्नी मेरी सास है। उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी सास है, यानी ये जो महिला है ना इसकी सास है ये औरत। क्लियर है कि नहीं? गलती नहीं सोचना है यहाँ से। ये बात किसका कर रही थी? अपने बारे में कह रही थी। क्या कह रही थी? कि उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी सास है, यानी इस व्यक्ति की जो पत्नी है ना ये किसकी सास हो जाएगी? मीरा की। अच्छा, अगर मीरा की सास है तो मीरा की सास है मतलब मीरा इस लेडी का कोई बेटा होगा, उसकी पत्नी कौन हो जाएगी? मीरा। हाँ या ना? क्या समझ पा रहे हैं आप? पक्का? एक बार फिर से ऑब्जर्व, देखिए ये ऑब्जर्वेशन से ही बनेगा, आपको यही ऑब्जर्व करना सीखना है। अब थोड़ा स्टार्टिंग में अटपटा लगता है भाई, ये बहुत कॉमन है, सबके साथ होता है, बट एक बार जब आप कॉन्सेप्ट सीख गए और खुद अटेम्प्ट करेंगे ना वहां क्लियर होगा। ठीक है, तो घबराना नहीं। एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं। क्या कह रहा है कि किसी फोटो में किया, ठीक है, उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी सास है, यानी इस महिला की सास है, तो इस महिला की सास है मतलब इनका कोई बेटा होगा, इस महिला का कोई बेटा होगा, उसी की ये पत्नी होगी। क्लियर है ना? तो ये फोटो बन के तैयार हो गया। देखिए आपके फोटो में जिस दो व्यक्ति का बात हुआ ये वो वुमेन है, ठीक है, यहाँ वो आ गई आपको मीरा। क्लियर है कि नहीं? अब आपसे देखिए पूछा क्या है, कह रहा है क्या कि मीरा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है। अच्छा, इसका जो है, इसका मीरा के पति का फोटो वाली महिला के साथ क्या संबंध है? तो जिसका संबंध पूछा उसको काटते थे ना, तो इसका संबंध पूछा इसको काटिए, यहां से यहां आना है आपको। तो अगर ये आप है तो ये आपका भाई, ये भाई की पत्नी यानी भाभी, और ये भाभी का बेटा, तो आपके भाई का बेटा या भाभी का बेटा आपका भतीजा ही तो लगा। तो क्या आंसर हो जाएगा भैया? भतीजा, भतीजा। ठीक है, तो उम्मीद है ये तीसरा क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब इस चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, ओ माय गॉड, एक पुरुष है यानी मेल और एक वुमेन है, ठीक है, और एक पुरुष का परिचय कराते हुए ये महिला कह रही है, इसके बारे में कह रही है। क्या कह रही है वो सुनिए। महिला ने कहा इसकी पत्नी, अच्छा यानी मैन के बारे में कह रही है कि ये जो मैन है इसकी पत्नी, मैन की पत्नी मेरी माँ, मेरी माँ मतलब वुमेन की माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ कहाँ गया यार, इसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री। अच्छा, मेरी माँ की एक ही पुत्री है, इकलौती पुत्री यानी ये वुमेन खुद के बारे में, इकलौती पुत्री मतलब वुमेन ही हो गई। ठीक है, मेरी इकलौती पुत्री है। अच्छा, अब समझ में आया भैया? कुछ लोग ऑब्जर्व भी कर लिए होंगे क्या हुआ। देखिए पहले क्या बोला क्वेश्चन में कि इसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। अच्छा, इसकी जो पत्नी है ना ये मेरी माँ की इकलौती पुत्री यानी ये खुद, यानी ये यहाँ पे वुमेन ही हो जाएगी, यही वुमेन हो जाएगी यहाँ पे। ध्यान से समझिएगा, घबराना नहीं है। क्या कह रहा है कि ये जो वुमेन है इस आदमी के बारे में कह रही है कि उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। अच्छा, मेरी माँ की इकलौती पुत्री है मतलब वो खुद के बारे में कह रही है, और इसकी पत्नी के बारे में बोल रही थी कि इसकी जो पत्नी है ना वो मेरी माँ की इकलौती पुत्री है।
समझ पा रहे हैं? यानी यहाँ पे वो वुमेन हो जाएगी, मतलब ये इसका पति और ये इसकी पत्नी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा, महिला का पुरुष से क्या संबंध है, तो महिला क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? ये आप लॉजिकली भी सोच के बना सकते हैं, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए अब 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते और देखते हैं। कह रहा है कि बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा। अच्छा, बस में एक लड़की है यानी एक कोई गर्ल है, इसके तरफ इशारा करते हुए एक आदमी यानी कोई मैन कहता है, ये मैन इस लड़की की तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा, क्या कह रहा है, एक आदमी ने कहा, एक आदमी ने अपने मित्र से कहा। अच्छा, अपने पित्र लिख दिया है, मित्र होगा। अपने मित्र से कहा, वह मेरे पिता की पत्नी, यानी ये जो महिला है ये इस व्यक्ति के पिता की पत्नी, इस व्यक्ति के पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र, यानी इसके इकलौते पुत्र, यानी इस खुद आदमी अपने बारे में कह रहा है कि वह मेरे पिता के पत्नी का इकलौता पुत्र, यानी ये आदमी खुद हो जाएगा, इकलौता पुत्र की पुत्री है। अच्छा, इसके पुत्र की पुत्री हो जाएगी कौन, ये जो लड़की है, सो ये जो लड़की है इसकी पुत्री हो जाएगी। तो ये मैन जो है ये फादर होगा, गर्ल जो है वो क्या हो जाएगी, डॉटर हो जाएगी। पूछा क्या है, तो लड़की का उस आदमी से क्या संबंध है। अच्छा, लड़की जो है वो क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। किस प्रकार संबंधित है, तो पुत्री है। क्या समझ पाए क्या? ये था आपको चौथा क्वेश्चन। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, 5वें पे आते हैं। चलिए इस छठे क्वेश्चन को देखते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चित्र में एक महिला की ओर संकेत करते हुए विजय ने कहा। अच्छा, एक महिला है और विजय है, एक वुमेन है और कौन है, विजय। विजय इशारा कर रहा है वुमेन की तरफ, याद रखना है। अच्छा, विजय क्या कह रहा है कि वह मेरे भाई, यानी विजय अपने बारे में कह रहा है कि वह मेरे भाई की बहन, मेरे भाई की बहन के पिता, मेरे भाई की बहन के पिता, यानी विजय के भी पिता ही होंगे। अगर विजय की बहन के पिता है तो विजय के भी कौन होंगे, पिता। तो मेरे भाई के बहन के पिता की पुत्री है, यानी इसकी बहन के बारे में बोल रहा है। ये जो वुमेन है ना, ये वुमेन यहाँ आ जाएगी। समझ पाए? विजय यहाँ पे है, तो पूछा किसका रिलेशन है, चित्र की महिला का विजय से क्या संबंध है, महिला बहन हो जाएगी भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तो बड़ा आसान लग रहा होगा। अगला क्वेश्चन हम डायरेक्ट बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि बनाना कैसे। अभी तो हम एक एक लाइन पढ़ रहे हैं और फिर बता रहे हैं ना, अब हम डायरेक्ट बना देते हैं, वहां आपको और अच्छे से क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए 7वें क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। कह रहा है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। एक कोई मैन है, इसके ओर इशारा एक वुमेन कर रही है, ठीक है। और ये महिला क्या कह रही है, एक महिला ने कहा कि उसकी माता मेरी माता, उसकी जो माता है वो मेरी माता, यानी वुमेन की माता, उसकी माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है। यानी इसकी जो माता है ना, ये इसकी माता की इकलौती पुत्री है। इसकी माता की इकलौती पुत्री है, यानी ये जो मैन है ये इसकी माँ हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा, कह रहा था उसकी माता मेरी माता की इकलौती पुत्री, यानी ये वुमेन खुद के बारे में बोल रही है। यानी इसकी जो माता है ये इसकी माता की इकलौती पुत्री, यानी ये वुमन ही है। क्लियर है कि नहीं? तो आपसे पूछा क्या है, महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये महिला इस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी, माता। उम्मीद है समझ आया होगा। ऐसे ऑब्जर्व करके बनाते हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा कि हम आपको क्या बता रहे थे। क्लियर है? अभी थोड़ा अटपटा दिखेगा, सबके साथ होता है भाई, बहुत कॉमन है ये हम लोग भी जब पढ़े थे ना तब हम लोग को भी लगा था यार ये क्या हो रहा है, बट जब हम लोग खुद क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ना वहां समझ में आ गया यार ये है तो बच्चा वाला। क्लियर है? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब इस आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा। एक कोई लड़का है, बॉय, इसके ओर इशारा कर रही है वीना जो इस लड़के की तरफ इशारा कर रही है और क्या कह रही है, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, यानी वीना अपने बारे में कह रही है कि वह जो है मेरे दादाजी, तो दादाजी कौन होंगे, पिता के पिता। तो क्या कह रही है कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, यानी वीना का कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। अरे क्या कह रहा है कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, इकलौते पुत्र का पुत्र है। वीना तो महिला है ना, तो यानी वीना का कौन हो जाएगा, भाई। कौन, ये लड़का। पूछा किसका रिलेशन है, तो यह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है, तो ये लड़का वीना का भाई हो जाएगा। क्या समझ पाए?
देखिए बस यही ऑब्जर्वेशन का है ये क्वेश्चन, क्लियर है। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पीडीएफ लीजिए और उसके बाद आराम से खुद बनाइए, और खुद बनाने के बाद चेक कीजिए कि आपका कितना सही था कितना गलत था, और तब किताब से जहां से क्वेश्चन बनाना हो बना लीजिएगा, आपका गलत नहीं होगा, क्लियर है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। उम्मीद है ये टाइप आपको समझ आया। अब आपका ब्लड रिलेशन पूरे तरीके से समाप्त, जो आप लोग कह रहे थे ना बार बार मैसेज में, ब्लड रिलेशन तो कंप्लीट करा दीजिए, हो गया भैया, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।